खाना स्टार्ट करो, कुत्ते बोलना शुरू कर देगा। मेरी आवाज क्लियर आ रही है रेहान? जी। जी। जी सर। ठीक है, हेडिंग डालिएगा पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। पोलर एंड नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। अभी मैं आपको डाई इलेक्ट्रिक समझाऊंगा क्या होता है। बेसिकली क्या है ना, आपने एक एग्जाम्पल पढ़ी थी जिसमें आपने इस तरीके से एक चार्ज प्लेट कैपेसिटर लिया था, या कह लीजिए चार्ज प्लेट ली थी, जिसकी एक साइड नेगेटिव चार्ज था। ये दिखने में दिक्कत तो नहीं हो रही? ऐसा तो नहीं है मेरी स्क्रीन आ रही हो नहीं। यहाँ पर? मुझे ड्रैग करके नो देखिए सर। आप। क्या मेरी स्क्रीन ड्रैग होती है आपकी साइड से? तो मतलब आपका कैमरा। नहीं ड्रैग, हाँ मुझे कैमरा नहीं, मेरे जो स्क्रीन आ रही है उसको ड्रैग कर कर देखो आप। नहीं। तो यहाँ क्या होता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हुई दिखती हैं। अगर आप कोई चार्ज प्लेट लेते हैं, दो अपोजिट चार्ज प्लेट्स, मैंने क्या किया, इसी कंडीशन में बीच में लाकर एक कंडक्टर रख दिया। तो कंडक्टर क्या करता है, वो खुद को या खुद की सरफेस को भी चार्ज कर लेता है। कैसे करता है? इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उस पर, और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो हमने अंदर रखा है ना, ये जो पोर्शन रखा है अंदर, इसको, इसी को हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। अब ये डाइलेक्ट्रिक का पूरा बेसिक क्या है, थ्योरम क्या है, इसको हम पोलराइजेशन के थ्रू पढ़ेंगे, जिसकी आपने हेड डाली है पोलर क्या होता है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। ठीक है? जी। तो लिखिएगा इसके बारे में सबसे पहले, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इसके बारे में, पोलर कंपाउंड्स कौन से होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स कौन से होते हैं। जैसे वाटर है, वाटर के अंदर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनता है। तो वो तो पार्शियल सर नेगेटिव नॉन पार्शियल पोलर। पॉजिटिव चार्ज के साथ डाइपोल मूवमेंट जनरेट होता है। और डाइपोल मूवमेंट जनरेट होने की वजह से क्या होता है, पोलर। पोलैरिटी आ जाती है। अगर वो पोलैरिटी कैंसिल हो रही है तो वो पोलर नहीं होता, वो नॉन पोलर कंपाउंड होता है। और अगर पोलैरिटी किसी एक पर्टिकुलर साइड आ रही है, इसका डायरेक्ट मैग्नेटिक मूवमेंट आता है, वैसे कंपाउंड्स क्या होते हैं आपके, वो पोलर कंपाउंड नॉन हो जाते पोलर। हैं। और नेचर का एक रूल है कि अगर आपको पोलर कंपाउंड्स को मिक्स करना है तो वो पोलर कंपाउंड में ही मिक्स होते हैं, और नॉन पोलर में मिक्स होते हैं। ठीक है? कुछ जी कंडीशंस सर। होती हैं जिसमें आप पोलर में नॉन पोलर और नॉन पोलर में पोलर कंपाउंड्स को भी मिक्स कर सकते हो, लेकिन वो कंडीशन हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन है जिसको हमें पढ़ना है, यहाँ पर हम उसको नहीं पढ़ेंगे।
हमें यहाँ पर सिर्फ पोलर और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ना है। डाइइलेक्ट्रिक बेसिकली मटेरियल को बोलते हैं, एक वो मटेरियल जिसको आप चार्ज प्लेट के बीच में इंसर्ट करते हो। ठीक है, तो लिखिएगा इसके बारे में हेडिंग डालकर, एक साइड हेडिंग डाल लीजिएगा, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। बोलूं मैं इसके बारे में लिखने के लिए? जी। लिखिएगा इन एन एटम, इन एन एटम और अ मॉलिक्यूल और एनी मटेरियल, इन एन एटम और मॉलिक्यूल और एनी मटेरियल on which the center of gravity on which the center of gravity of the positive and the negative charges of the positive and the negative charges are coincide with each other, are coincide with each other, then they are known as, then they are known as non-polar compound या non-polar dielectric। ऐसे समझ लीजिए, आपके पास कोई मॉलिक्यूल या एटम या फिर कोई भी मटेरियल है, इस मटेरियल पे दोनों तरह के चार्ज हैं। एटम की अगर बात करूं तो एटम पे प्लस चार्ज होता है बीच में, बाकी इसके चारों साइड जे थॉमसन साहब की डिस्कवरी होती है। तो अगर कोई चीज स्प्रेड करी हुई है चारों तरफ या किसी भी कंटिन्यूअस बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपको पता होगा कि उसका सेंटर ऑफ मास जरूर होता है। तो जितने भी पॉजिटिव पार्टिकल है और जितने भी निगेटिव पार्टिकल है, इन दोनों का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर ये ओवरलैप कर रहा है, तो आपको दिखेगा, ओवरलैप करने का मतलब ये है, जैसे मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये एक साइड इसकी पॉजिटिव वैल्यू आए और एक साइड इसकी नेगेटिव वैल्यू आए, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, एक पोलैरिटी दिखा पाएगा। लेकिन अगर ये दोनों ही पॉइंट आपके एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएं, यहाँ पर पॉजिटिव का सेंटर और यहीं पर निगेटिव वाले का भी सेंटर, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। और इसी की ओवरलैपिंग की वजह से क्या होगा, इसी की ओवरलैपिंग से होगा एक चीज कि ये कंपाउंड
या एटम या मॉलिक्यूल आपका क्या बन जाएगा, नॉन पोलर बन जाएगा। आई बात समझ में? जी। तो आप इस डायग्राम को बना लीजिए और उसके इर्द गिर्द ये जो मैंने चीजें लिखी हैं इनको बना लीजिए। एक चीज इसमें और लिखिएगा, आप दिखाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस तरीके से, नेगेटिव से पॉजिटिव। जब इसमें कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल ही नहीं होगा तो डाइपोल मूवमेंट की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। ठीक है, तो पहले आप इसको बना लीजिए, फिर इसके बाद एक पॉइंट लिखिएगा। ओके। जब बना ले तो बताइएगा। जी सर, जी, बताइए। लिखिए, पॉइंट लिखिएगा। द डाइपोल मोमेंट ऑफ सच एटम और मॉलिक्यूल्स इज जीरो। ऑफ सच एटम एंड मॉलिक्यूल इज जीरो। वो डायग्राम ऐसे ही करके एरो और लिख दीजिएगा, एरो लिखकर पी इज इक्वल टू जीरो कर दीजिएगा। अब सेकेंड यूनिट डालिएगा आप, पोलर डाई इलेक्ट्रिक क्या होता जी है? पोलर डाई कभी कभी एक्सपेरिमेंट करो ना, चीज अच्छी की जगह और घटिया हो जाती है। इसीलिए मैं कभी खाना खाने जाता हूँ ना किसी रेस्टोरेंट में, तो मैं ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करता।
एक सही डिश बात है मंगानी सर। होती है, वो भी अगर खराब आ जाए। इसी वजह से पता है हमारे यहाँ लोग ही नहीं करते अपने यहाँ पे ऐसा। तो रिस्क ना ले लेकर लोगों ने बटर चिकन को इतना फेमस कर दिया है। जा रहे हैं, आधे लोगों को डिशेज नहीं पता, मुझे भी नहीं पता बहुत सारे डिशेस। क्या करते हैं, बटर चिकन। नहीं बस बटर चिकन मंगा दो, उसका नाम सुना सुना सा लगता है, तो उनको पता है कि ये नॉर्मली घर में अच्छा नहीं बनता, तो हम क्या करते हैं बटर चिकन मंगा लेते हैं। रेस्टोरेंट में इतना फेमस है, इतना फेमस है कि अंडा उबालना किसी को आए ना आए, लेकिन उसको बटर चिकन बनाना जरूर आता होगा अगर रेस्टोरेंट में है वो। इतना फेमस कर रखा है उसको। अजीब ही भाई साहब कैटेगरी है अपने यहाँ। सर और, आपको पसंद है? और हाँ अच्छा बनता है खाना, पसंद है अच्छा, अगर कोई भी चीज़ अच्छी बनी हुई है ना। अ, टिंडे छोड़कर, एक टिंडे होते हैं सब्जी में, वो छोड़कर बाकी सब पसंद है। करेला। आपने खाए टिंडे? सर मैं सब्जी फोर्सफुली खाता हूँ। कोई सी भी? सर मुझे सब्जी पसंद ही नहीं है। अच्छा, सब्जी की जगह फल बनवा लिया करो, फल। सर ऑयल कम, खाने में ऑयल कम बनता है हमारे। और आप नॉन वेज खाते हैं तो उसमें अपने आप से अच्छा खासा ऑयल होता है। सर नहीं, पर लिमिट करते हैं क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स नहीं खाते, मतलब वो ज़्यादा तेल वाले। और मिर्च मसाला? नहीं मतलब वो कभी कभार खाना पड़ता है बगैर तेल वाली चीज़ें भी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं खाते वो, अच्छा तो अच्छा, हाँ खाना ये तो पड़ता है। है। ये दुख है, ये ऑनेस्टली बड़ा दुख की बात है। अपने यहाँ क्या होता है, अपने यहाँ अगर किसी को बोल दिया ना कि आप इस चीज को अपने खाने में कम कर दो, तो भाई तुम अपने अपने लिए रखो ना कम करके, पूरा घर क्यों कम खा रहा है उसको। लोगों को पता है क्या लगता है, सिर्फ एक्सेसिव बीमारियां होती हैं, डेफिशिएंसी के बारे में जानते ही नहीं है। आप अगर रेगुलरली सॉल्ट कम खाओगे खाने में, तो गॉइट्रे की शिकायत हो सकती है, आयोडीन की कमी हो जाएगी आपको, और आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का भी काम करता है सॉल्ट। अगर किसी जी। इंसान को किसी इंसान को बोल दिया किसी ने कि सॉल्ट नहीं खाइएगा, तो पूरा घर फीका खाना खा रहा है भाई। मेडिकल में जैसा खाना मिलता था ना, मेरा एक बार एडमिट हुआ था मैं, तो वहां जैसा मिलता था वैसा वैसा खाना मिलता है कभी कभी। और रेस्टोरेंट में जाओ आप, मैं कभी जैसे अपने साथ दोस्तों के जाता हूँ, तो जो लोग रेस्टोरेंट नहीं गया कम जाते हैं, वो पता है जी। रेस्टोरेंट में जाके क्या कहेंगे, कोरमा मंगा ले, नहारी मंगा ले, या एक काम कर बटर चिकन मंगा ले। मतलब सही है, इस, तीन चीज़ है। हाँ इससे ऊपर नहीं जाएंगे। और अगर उनको बोलो ना कि वेज मंगा लेते हैं, मैं अवॉइड करता हूँ, नॉन वेज ज्यादा नहीं खाता। अगर बोलो ना वेज मंगा लेते हैं, तो बोलते हैं ये घास फूस कौन खाएगा। पोलर इलेक्ट्रिक में लिखिएगा, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कैसे पोलर एक कंपाउंड बनता है। जैसे आप ना इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी मटेरियल को डाल दीजिए, आपके पास एक इस तरीके से शीट है, इस शीट के अंदर आपने, मैं इस बार इसी को ले लेता हूँ, रेक्टेंगुलर शेप में ले लेता हूँ और कंपाउंड इसके अंदर, ये मैंने एक शीट के अंदर इंसर्ट कर दिया। अब ये जो शीट है हमारी, इस पर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, और वो इधर की साइड जाना शुरू करेंगी। एक ही लाइन बनाऊंगा मैं बस। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो प्लेट्स है अंदर वाली, वो प्लेट चार्ज हो जाती है। चार्ज किस तरीके से होगी वो मैं समझा रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर होते हैं छोटे छोटे एटम्स, या मॉलिक्यूल कह लीजिए, जिनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है, वो बिल्कुल पहले से ओवरलैप कर रही हुई होती है। मान लिए आपने ऐसे है, प्लस माइनस ऐसे रखे हुए,
जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे ना, तो ये इलोंगेट कर जाएंगे, और इलोंगेट करके कैसा शेप बना लेंगे, कुछ इस तरीके मतलब का। स्ट्रेच हो जाएंगी। स्ट्रेच नहीं होते, हल्के से पोलर हो जाते हैं बस। हम इस चीज को माइक्रो लेवल पर देख रहे हैं, आपको दिखेगा नहीं ऐसा होता हुआ, बस हम इसकी स्टडी करते हैं माइक्रो लेवल पर, तब पता लगता है। तो ये इस तरीके से प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस इसके अंदर आ जाता है। इसी प्लस माइनस की वजह से क्या होता है, छोटे 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 डाइपोल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे डाइपोल यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और ये सब मिलकर एक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू रखते हैं। मान लीजिए उसकी वैल्यू ये कुछ आ रही है, इसके अंदर वाले डाइपोल। तो जब आप एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तो उसके ऊपर डाइपोल की वैल्यू अब जीरो नहीं होगी। ठीक है। तो किस तरीके से हो रहा है आपने माइक्रो लेवल पर देखा है। अब ये इधर क्यों जा जी रहा सर। है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को अपने साथ ले जाती है, और नेगेटिव चार्ज को, अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाती है। तो मोशन जो पार्टिकल का होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे, तो इसका मोशन होगा इधर की साइड, और इसका मोशन होगा इधर की साइड। ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड, दोनों बार में इधर ही जा रही है, लेकिन इनके मोशंस अलग अलग होते हैं। इसकी वजह से जो हमारा, मैं इसको और थोड़ा सा एक्सपैंड करके दिखाता हूँ आपको। जो ये पार्टिकल था ऐसे करके, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ इसके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज था। ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएगा, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से इसके अंदर एक डाइपोल जनरेट हो जाएगा ऐसे करके। और ये डाइपोल लगातार जनरेट होते रहेंगे। इसी डाइपोल की वजह से इस कंडक्टर की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, जिस पे चार्ज आ जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम पोलर डाई इलेक्ट्रिक। अब इसके बारे में आप लिखिएगा, इन एन एटम और मॉलिक्यूल और एनी मटेरियल, इन एन एटम मॉलिक्यूल, इन एन एटम और मॉलिक्यूल ऑफ एन एटम ऑफ एन, इन एन एटम और मॉलिक्यूल ऑफ एनी मटेरियल, whose center of gravity of negative and positive charges, whose center of gravity of negative and positive charges do not coincide with each other, do not coincide with each other, is known as polar dielectric, is known as polar dielectric. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, the electric dipole moment of such atom, the electric dipole moment of such atom
of such atom is not zero, is not equal to zero। ये लिख लीजिएगा, p वेक्टर is not equal to zero। जी। लिखा? जी सर, लिख लिया। आपने केमिस्ट्री के अंदर 11th क्लास में पोलर कंपाउंड्स पढ़े होंगे, जिसमें आपका वाटर आता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है वाटर का? ओ, एच, एच, इस पर पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव, ऐसे करके इसका डाइपोल होता है ऐसे। और यहाँ होते हैं लोन पेयर, तो लोन पेयर का अपना डाइपोल होता है एक ऊपर की साइड। तो ये कैंसिल नहीं होते। कैंसिल ना होने की वजह से क्या होता है, ये आपका एक पोलर कंपाउंड होता है। इसके अलावा और आपका होता है एक HCl, इस पे पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये ऐसे करके डाइपोल क्रिएट करता है। और होता है आपका NH3, H, 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 एक यहाँ का लोन पेयर होता है। तो ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव। पढ़ा है ऐसा कुछ? जी, पढ़ा है, मैंने पढ़ा है। तो आप इनके एग्जाम्पल रिजल्टेंट रिजल्टेंट लिखिए। डाइपोल मोमेंट वाला। जी, ये पोलर कंपाउंड की एग्जाम्पल होती है। H2O, NH3 एंड HCl। और भी होते हैं, हम ये तीन लिख लेते हैं जैसे। BF3। BCl3 होता है, BF3 होता है। हाँ, पहुंच गया। अब लिखिएगा, डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है? डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। लिखिए हेडिंग। जी। इसके बारे में लिखिएगा, स्ट्रेचिंग ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक एटम, stretching of the dielectric atom due to the displacement of this charge, due to सर, आप the वापस displacement, बोलेंगे? stretching of the dielectric atoms due to the displacement of charges, due to the displacement of charges in the atom, due to the applied electric field, due to the applied electric field। This phenomena is called as polarization। This phenomena is called as polarization।
यहाँ समझिएगा क्या है। ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज इधर है, और इसमें एक है आपका नेगेटिव चार्ज जो कि इसी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ है, लेकिन इसमें नेगेटिव चार्ज इधर है। तो ऐसा जो यहाँ पर हो रहा है, वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है मैं समझाता हूँ। ये है बिफोर पोलराइजेशन। बिफोर पोलराइजेशन, और ये है आपका आफ्टर पोलराइजेशन। तो आपके पोलराइजेशन समझ में आया। जी सर। अब ये जो पोलराइजेशन यहाँ पर हुआ है वो किस वजह से हुआ है। यहाँ पर पोलराइजेशन के पीछे एक सिंगल रीजन होता है, वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इलेक्ट्रिक जी फील्ड सर। इज द ओनली रीजन फॉर द पोलराइजेशन। ठीक है। यही हमारा डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता है। तीनों पॉइंट को अगर हम मिला दें तो हम बोलेंगे इसको, पूरी प्रॉपर्टी को, पोलराइजेशन। क्लियर हुआ। जी। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। हम जो उसको पढ़ रहे हैं, हमारे पास कोई एक ऐसे करके शीट है जिसकी एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव चार्ज है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो कि पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव में जाएगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। उसका फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो हमने कल की क्लास में सीखा था। अब अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, कोई एक डाइइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मान लो आपने ये डाइइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया ऐसे करके। तो ये डाइइलेक्ट्रिक क्या करेगा, ये खुद को चार्ज कर लेगा। चार्ज कैसे करेगा, इधर की साइड नेगेटिव चार्ज, इधर की साइड पॉजिटिव चार्ज। तो इसके अंदर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो आ जाएगी कि नहीं, जी। जो कि किधर से किधर की साइड होगी, इधर से इधर की साइड। तो मुझे बताइए, क्या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अब भी इतनी ही रहेगी या इफेक्ट करेगी। तब भी इतनी ही रहेगी। इतनी नहीं रहेगी, इस बार वो चेंज हो जाएगी। तो आप लिखिएगा यहाँ पर एक पॉइंट, इंसर्टिंग द कंडक्टर। कंडक्टर से बेहतर लिखिएगा डाई इलेक्ट्रिक। बिटवीन द चार्ज प्लेट्स। इट ऑलवेज अफेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से अफेक्ट करती है, इस पर हम बात करेंगे कल की क्लास में। यहाँ तक कुछ पूछना है आपको। नो सर, इजी था ये। आज चैप्टर का अभी तक टॉपिक समझ, थोड़ा चैप्टर थोड़ा अभी तक समझ, ठीक था। क्या। आज का टॉपिक मतलब मुझे आता था, मतलब सिमिलर था थोड़ा। इससे पहले के नहीं आते थे आप। मतलब रिलेट कर पा रहा था फॉर मतलब। देखिए, रिलेट तो कर पाएंगे क्योंकि ये इजी टॉपिक है और उसमें थ्योरी थ्योरी है, कोई भी डिराइव नहीं हुआ, इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आ रहा है।
डेरिवेशन वाले में थोड़ा सा जहन लगाना पड़ता है, और वो लगाए बगैर आपको फिजिक्स नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, मैं आपको हर बार बताता हूँ कि आपको एटलीस्ट फॉर्मूले देखते रहना है, और देखना है कि किस तरीके से वो अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है। जी सर। तो मिलेंगे हम कल एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए हम आपसे लेंगे इजाजत। आप इसी तरह हंसते रहिए, ये आप मुस्कुराते सेव रहिए। कर लिए? जी जी, मैंने सेव कर लिया। ओके सर। धन्यवाद। आपको भी। अस्सलाम अल्लाह वालेकुम हाफिज। सर। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफ़िज़।